सत श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके च तुहाडा स्वागत है। अज गल करांगे इंडियन पॉलिटी के चैप्टर वाइस प्रेजिडेंट की और इस दे नाल अटर्नी जनरल एजीआई अति कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल जिसनों के कैग के नाम नाल जानिया जाता है, इन्हां दी गल करांगे। इस तो पहला अपलोड कीतियां गई वीडियोज़ नूं देख लेना और अगर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नूं सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, बैल आइकन नूं प्रेस कर लो तां जो अपडेट समय सिर मिल सके। तो शुरू करते हैं। वट रैंक डज द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेजिडेंट हैव इन द कंट्री। देखो वाइस प्रेजिडेंट दे ऑफिस दा रैंक की मन्निया जाता है कंट्री दे विच, इंडिया दे विच, तो वो रैंक है सैकेंड। तो इसका राइट आंसर है 2। देखो प्रेजिडेंट दा अगर रैंक की गल करिए तो प्रेजिडेंट दा रैंक 1 और वाइस प्रेजिडेंट दा रैंक 2। हु इलैक्ट द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। देखो वाइस प्रेजिडेंट नू इलैक्ट किया जाता है लोक सभा अते राज सभा दे इलैक्टेड मैंबर अते नाल नॉमिनेट मैंबर वालों। तो इसका राइट आंसर है 1 इलैक्टेड एंड नॉमिनेट मैंबर ऑफ लोक सभा एंड राज्य सभा। लेकिन अगर प्रेजिडेंट की गल करिए तो प्रेजिडेंट दे इलैक्शन दे विच नॉमिनेटेड मैंबर पार्टिसिपेट नहीं करते। Who does not participate in the election the vice president of India। देखो वाइस प्रेजिडेंट दे इलैक्शन दे विच इन्हां विचों कौन पार्टिसिपेट नहीं करता। तो देखो स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबलीज दे मैंबर पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इसका राइट आंसर है 4। नॉर्मली तुसी याद रख सकते हो कि वाइस प्रेजिडेंट दे इलैक्शन दे विच स्टेट पार्टिसिपेट नहीं करता। What is the minimum age for qualifying to the post of vice president। देखो किसी भी कैंडिडेट नु वाइस प्रेजिडेंट के इलैक्शन के लिए मिनिमम कितनी उम्र चाहिए है। तो देखो मिनिमम उम्र है 35 ईयर। तो इसका राइट आंसर है 2। और अगर प्रेजिडेंट की गल आ जाए तो देखो प्रेजिडेंट की भी मिनिमम एज होएगी 35। हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। देखो भारत के पहले वाइस प्रेजिडेंट कौन रहे। तो भारत के पहले वाइस प्रेजिडेंट रहे एस राधा कृष्णन। तो इसका राइट आंसर है 1। द ऑथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेजिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय हुम। देखो वाइस प्रेजिडेंट जो ऑथ चुकाई जाती है ये वाइस प्रेजिडेंट ऑथ चुकते ने प्रेजिडेंट के सामने। तो इसका राइट आंसर है 10। The nomination of a candidate for election to the office of vice president must be subscribed by at least। देखो वाइस प्रेजिडेंट दे इलैक्शन दे लई कैंडिडेट नू किन्ने प्रपोजल और किन्ने सपोर्टर चाहिए। तो देखो 20 प्रपोजल अते 20 सपोर्टर चाहिए है वाइस प्रेजिडेंट को। तो इसका राइट आंसर है 10। और अगर प्रेजिडेंट की गल करिए तो आप पढ़ चुके हैं प्रेजिडेंट नू 50 प्रपोजल और 50 सपोर्टर चाहिए। हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेजिडेंट टू डाई इन ऑफिस। देखो अपने कार्यकाल दौरान केड़ा वाइस प्रेजिडेंट जिन्हां दी डेथ हुई तो वो सीगे कृष्ण कांत। तो इसका राइट आंसर है 10। विच आर्टिकल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोसेस ऑफ इलैक्शन ऑफ वाइस प्रेजिडेंट। देखो साडे संविधान का केड़ा आर्टिकल संबंधित है वाइस प्रेजिडेंट के इलैक्शन के लिए। तो वो है आर्टिकल 66। तो इसका राइट आंसर है 2। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के तौर पर कौन काम करते हैं। तो वो काम करते हैं वाइस प्रेजिडेंट। तो इसका राइट आंसर है 4। Which article of Indian Constitution says that India shall be a vice president। देखो साडे संविधान का केड़ा आर्टिकल ये मेंशन करता है कि इंडिया का एक वाइस प्रेजिडेंट होएगा। तो वो है आर्टिकल 63। तो इसका राइट आंसर है 4। Which of the following vice president was elected unopposed।
देखो इन्हां विचों कौन वाइस प्रेजिडेंट जो अनअपोजली इलैक्ट किए गए, तो वो सीगे एस राधा कृष्ण। तो इसका राइट आंसर है 1। हाउ कैन द वाइस प्रेजिडेंट बी रिमूव फ्रॉम द पोस्ट? देखो वाइस प्रेजिडेंट ਨੂੰ अपनी पोस्ट तो हटाया जा सकता है इंपीचमेंट द्वारा, और ये इंपीचमेंट की जाएगी राज्य सभा ਦੇ ਵਿੱਚ। तो इसका राइट आंसर है 2। The Rajya Sabha can remove him by passing the resolution with absolute majority. Who investigate all the dispute related to the vice presidential election? देखो वाइस प्रेजिडेंट ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ अगर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो उसनु इन्वेस्टिगेट करवाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो इसका राइट आंसर है 2। वाइस प्रेजिडेंट इज, देखो वाइस प्रेजिडेंट की लोक सभा के मैंबर होंगे ने, राज्य सभा के मैंबर होंगे ने, या दोनों के ही मैंबर हो सकते हैं, या दोनों विचों किसी के भी एक दे मैंबर हो सकते हैं। तो देखो वाइस प्रेजिडेंट नॉट अ मैंबर ऑफ एनी हाउस। तो इसका राइट आंसर है 4। देखो वाइस प्रेजिडेंट ना तो लोक सभा के और ना ही राज्य सभा के मैंबर होंगे ने। हु अपॉइंट द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया? देखो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसनों शॉर्ट दे विच AGI के नाम नाल जानिया जाता है, तो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया नू कौन अपॉइंट करते हैं? तो वो करते हैं प्रेजिडेंट। तो इसका राइट आंसर है 2। और इन्हों नॉमिनेट किया जाता है बाय PM। The Attorney General of India has the power to appear in, देखो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो एनी कोर्ट इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर है 4th। which of the following non members of parliament has the right to address it? देखो ਕਿਹੜੇ नॉन मैंबर पार्लीमेंट ਦੇ जो हाउस ਦੇ ਵਿੱਚ एड्रैस कर सकते हैं? तो उन्हें अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है 1। देखो एक्चुअल दे विच AGI पार्लीमेंट दी किसी भी मीटिंग दे विच पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट वोटिंग राइट नहीं होता। जो वोटिंग पावर है वो नहीं होती। Which of the following article of Indian Constitution deals with the appointment of Attorney General of India? देखो भारत दे AGI दे नाल संबंधित साडे संविधान दा केड़ा आर्टिकल है? तो वो है आर्टिकल 76। तो इसका राइट आंसर है 10। Who is the highest legal officer of the union government? देखो यूनियन गवर्नमेंट के हाईएस्ट लीगल ऑफिसर कौन है? तो वो है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है 1। और अटर्नी जनरल गवर्नमेंट दे ही केस जेड़े है वो डिस्कस करते हैं। विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इंडिया प्रोवाइड फॉर द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया? देखो साडे भारत दे विच जो कैग दी एक पोस्ट है कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, जिन्होंने के आई एंड ईयर दे नाम नाल भी जाना जाता है, ईयर ऑफ द PAC। और इन्हों 4th पिलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी किया जाता है। और साडे संविधान दे विच आर्टिकल जो संबंधित है कैग दे नाल वो है आर्टिकल 148। तो इसका राइट आंसर है 1। हु वाज द फर्स्ट कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया? देखो साडे भारत दे पहले कैग कौन रहे? तो वो रहे VN रॉय। तो इसका राइट आंसर है 1। देखो कैग अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाते ने PAC नूं, पब्लिक अकाउंट कमेटी नूं, और पब्लिक अकाउंट कमेटी दे टोटल 22 मैंबर होंगे हैं, जिन्हां विचों 15 मैंबर लोक सभा वालों
ਅਤੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। Who appoint the comptroller and auditor general of India? तो देखो भारत ਦੇ कैग ਨੂੰ कौन अपॉइंट करता है? तो देखो भारत ਦੇ कैग ਨੂੰ अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ਵੱਲੋਂ। What is the tenure of office of comptroller and auditor general of India? तो देखो कैग ਦਾ जो टेन्योर है वो कितना होता है? तो देखो इन्हों का टेन्योर है 6 ईयर का, और अगर एज पूछ लैन रिटायरमेंट दी तो वो है 65। तो इसका राइट आंसर बनेगा 2। When was the Indian Audit and Account Department created? देखो भारत दा ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट कदों बनया? तो यह बनया सी 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो इसका राइट आंसर है 1। To whom the comptroller and auditor general of India submit his resignation letter? देखो कैग अपना रेजिग्नेशन लैटर किन्हां नूं सबमिट करवांदा है? तो वो करवांदा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नूं। तो इसका राइट आंसर है 3। How can the comptroller and auditor general be removed from his office? देखो कैग नूं भी रिमूव किया जा सकता है इंपीचमेंट द्वारा, और सेम प्रोसेस होएगा जज का। तो इसका राइट आंसर है 1, बाय द सेम प्रोसेस एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमूव। Who is the current कैग ऑफ इंडिया? तो भारत दे करंट कैग कौन ने? तो उन्हें राजीव महर्षि। तो इसका राइट आंसर है 2। Who is the current अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो भारत दे करंट एजीआई कौन ने? तो ए ने के वेणुगोपाल। तो इसका राइट आंसर है 3। और इतने तुसी याद रखियो एजीआई का भी टेन्योर है 5 ईयर, और इन्हां दी रिटायरमेंट उम्र है 65 साल की। Who is the current वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? देखो भारत के करंट वाइस प्रेसिडेंट कौन ने? तो वो है एम वेंकैया नायडू। तो इसका राइट आंसर है 4th। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। तो थैंक यू।